हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स। आज का आपका थर्ड लेसन भी है और टेस्ट भी है। तो आप आइज़ क्लोज करिए और जो क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी उसका आप जवाब खुद को भी देंगे और मुझे भी देंगे। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या अब आप डिवाइन के साथ खुश रहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है, सिर्फ डिवाइन है। तो आप अपने आप को कंप्लीट फील करते हैं। आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हों, जो भी आपके इष्ट हैं, जो भी आपके भगवान हैं, जिनकी भी पूजा आप करते हैं, क्या वो अब आपको अपनी फैमिली लगते हैं? उनके साथ रहते हैं तो आपको किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता कि रिश्तेदार नहीं है, परिवार वाले नहीं हैं, हस्बैंड नहीं है, वाइफ नहीं है, डीएम नहीं है, अड़ोसी नहीं है, पड़ोसी नहीं है, पर मेरे भगवान मेरे साथ हैं। तो ज़रूरत ही महसूस नहीं होती अब किसी की भी। लगता है कि बस वो साथ हैं तो सब कुछ ठीक है। उनसे बातें करने का मन करता है और उनसे बातें करते भी हैं। उनसे अपना सुख दुख बांटते हैं, उनके सामने रोते भी हैं, उनके सामने हंसते भी हैं। कुछ अच्छा होता है तो उनके साथ शेयर भी करते हैं। तो ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा साथी कोई है ही नहीं। तो क्या ये सिचुएशन आपकी हो चुकी है कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब आप उनसे बातें करते हो अपने दिल की, तो आपको लगता है कि वो सुन रहे हैं और वो साइन देकर आपको बताते भी हैं कि हाँ बेटा, मेरे पास तुम्हारा मैसेज आ गया है, मैं सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ तुम्हारे दिल की सारी बातें। जब आप कोई भी क्वेश्चन मन में पूछते हो, जब परेशान होते हो, जब रोते हो, तो डिवाइन की तरफ से एक मैसेज आपको मिल जाता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सुख दुख में शामिल हूँ। तो ये अगर आपकी बाउंडिंग डिवाइन के साथ बन चुकी है तो आपने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन पा ली है इस जर्नी में, क्योंकि ये एक डिवाइन से रिलेटेड ही जर्नी है। ये एक डिवाइन जर्नी है, डिवाइन को पाने की जर्नी है, खुद को उनको सौंप देने की जर्नी है कि आप जिस सांचे में ढालोगे हम ढल जाएंगे, जैसा आप बनाओगे हम बन जाएंगे। जो आप हमारी ज़िंदगी का करना चाहते हो वो आप कर लो, जैसा आप हमसे करवाना चाहते हो वो करवा लो, क्योंकि सिर्फ हम एक माध्यम हैं, एक जरिया हैं। आपने हमें इस दुनिया में भेजा है किसी सोल पर्पस के लिए, किसी कार्य के लिए जो आप जानते हो कि किस तरीके से पूरा होगा, और हमें रास्ता आप ही दिखाओगे। तो हम पूरी तरह से आपके ऊपर सरेंडर करते हैं, हम आपके साथ खुश हैं। हमें अब 3D की चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। आपके साथ रहने का दिल करता है, आपको देख के रोना आता है, आपकी याद आती है। ऐसा लगता है कि कब डिवाइन सामने होंगे, कब हम उनके दर्शन करेंगे, क्या कभी हम उनको देख पाएंगे, क्या कभी छू पाएंगे कि डिवाइन ने हमारे सिर पे हाथ रखा हुआ है, हम उनकी गोदी में बैठे हैं या उनके चरणों में बैठे हुए हैं। जब इस तरीके की आप चीज़ें इमेजिन करते हो तो आपको रोना आता है, आपका दिल बाहरी हो जाता है कि दिल करता है कि हाँ, अभी इस दुनिया को छोड़ के चले जाएं अपने भगवान के पास और उनके साथ ही रहें, उनके चरणों में अपनी ज़िंदगी बिताएं। अब दोबारा कभी 3D में आने का मन नहीं है। तो ये वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है डिवाइन के साथ, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन एक दिन पहुँच जाती हैं तो उसके बाद वो पीछे मुड़ के नहीं देखती कि कौन से रिश्ते पीछे छूट गए, कौन सी दुनिया की चीज़ें पीछे छूट गई, कौन से रंगीन मेले पीछे छूट गए, क्योंकि अब उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे लगते हैं तो बस अपने भगवान, उनके साथ 24 घंटे रहने का मन करता है। ऐसा लगता है कि अगर वो साथ नहीं है तब तो शायद आत्मा को कभी सुकून ही नहीं मिलेगा। अगर एक जगह पूरी दुनिया रख दी जाए ना और एक तरफ भगवान, तो मन सीधा भगवान की तरफ भागेगा कि नहीं, मुझे दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे भगवान चाहिए। अगर ये पोजीशन आपकी हो गई है तो आपने एक बहुत ऊंचा मुकाम पा लिया है। और जो अभी भी यहाँ पे तक नहीं अपने आप को समझ पा रहे हैं कि यहाँ तक वो नहीं पहुँचे हैं, तो उन्हें डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग इस तरीके से होगा कि जब आप डिवाइन से बातें करोगे, उनसे दोस्ती करोगे, उनसे अपने सुख दुख बांटोगे, उनको सारी बातें बताओगे, तभी तो आपकी चीज़ों का जवाब वो आपको देंगे।
एक बहुत छोटी सी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, सुनी भी आपने होगी कि जब द्रौपदी का हरण हुआ था, तो उन्होंने कृष्ण भगवान से बाद में पूछा कि कृष्ण, तुम तो जानते थे कि ऐसा होगा, तो तुम पहले ही क्यों नहीं आए और मेरी रक्षा क्यों नहीं की। तो कृष्ण भगवान ने द्रौपदी से बोला कि पहले तुमने खुद कोशिश की अपनी रक्षा करने की, तुम लड़ी, तुमने सब कुछ किया, पर तुम खुद को बचा नहीं पाई, और जब तुम्हें बालों से घसीट कर सभा में लाया गया, उसके बाद तुमने वहाँ उपस्थित सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती की कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, पर कोई भी नहीं आया। और जब कोई भी नहीं आया तो सबसे लास्ट में तुमने मुझे बुलाया कि कृष्णा मेरी मदद करो, तो मैं उस समय पर आया। तो जब तुम अपने ऊपर ट्रस्ट कर रही थी, लोगों पे ट्रस्ट कर रही थी, तो मैं नहीं आया। अगर तुमने पहले ही मुझ पे ट्रस्ट करके मुझे बुलाया होता तो मैं ज़रूर आता। और ये बात आपने कई जगह सुनी भी होगी कि एंजल्स भी मदद करने नहीं आते जब तक उनको मदद के लिए बुलाया ना जाए। अगर आपको कभी भी भगवान से मदद चाहिए, एंजल से चाहिए, स्पिरिट गाइड से चाहिए, तो आपको हमेशा उनको आवाज़ देनी होगी। 3 बार उनको बोलना होगा कि मैं परेशानी में हूँ, मुझे मदद चाहिए, मेरी हेल्प करो, तो वो आपकी मदद करने आते हैं। नहीं तो वो हेल्पलेस हैं, वो कहते हैं हम हमेशा यहाँ पे खड़े हैं तुम्हारी मदद के लिए, तुम आवाज़ तो दो, तुम कहो तो हमसे कि मदद चाहिए। जब तक तुम हमसे मदद के लिए नहीं कहोगी, ये हम बंधे हुए हैं, हम आगे बढ़ के मदद नहीं कर सकते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि डिवाइन पे ट्रस्ट करते हो तो अपने ऊपर ट्रस्ट ना करके कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे से करने से सब कुछ होगा। उससे अच्छा है कि डिवाइन पे छोड़ दो कि जो डिवाइन कर सकते हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आवाज़ अपने भगवान को दो, उनसे मदद मांगो, उनको बोलो, तो वो सबसे पहले आपकी मदद के लिए पहुँचेंगे। तो आगे से आप कभी भी किसी परेशानी में फंसते हो, कोशिश करने से पहले भगवान को ज़रूर याद करके बुला लेना कि भगवान, मुझे आपकी मदद चाहिए, इस कंडीशन में मैं फंस गया हूँ, मेरी मदद करो आके। एंजल्स को बोलो तो देखो आपको मदद वहाँ पे ज़रूर मिलेगी। तो ये है भगवान के साथ अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना, उनके साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो ये सबसे अहम पार्ट है इस जर्नी का कि डिवाइन के साथ आपका कनेक्शन इतना मज़बूत होना चाहिए कि आपको लगे ही ना कि आप भगवान से अलग हो, आपको ये लगे कि मैं उनके अंदर मर्ज हो चुका हूँ, हम दोनों मिलके एक हो चुके हैं। तो ये था आज का आपका टेस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।